ये मजहब है, ये तीनों मजहबों की असलियत है, ये इनका जन्म है। इसे सेमेटिक रिलीजन, अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है इन्हें, इन तीनों को। यहूदियों से पहले, यहूदी पैदा हुए लगभग 3.5 पौने 4 हजार साल पहले। तो यहूदियों से पहले कौन था दुनिया में? तो वहीं ढूंढो। तो यहूदियों से पहले यही ईरान वाले लोग मिलते हैं। कौन? पारसी। कौन मिलते हैं? पारसी। और पारसियों से पीछे जाओ तो पूरी दुनिया में केवल एक जाति थी जिसका पूरे भूमंडल पर शासन था। पूरी दुनिया में केवल एक संस्कृति थी, पूरी दुनिया में केवल एक भाषा थी, पूरी दुनिया में एक मत था, एक मजहब था, पूरी दुनिया एक तरह के संस्कारों में जीवन जीती थी। और उन संस्कारों का नाम था आर्य संस्कार, उस संस्कृति का नाम था आर्य संस्कृति, और उस जाति का नाम था आर्य जाति, जो पूरे भूमंडल पर रहती थी। कोई नहीं था उससे पहले। अब सुनो, उल्टे आओ। अभी मैं तुम्हें इधर से लेके गया हूं, अब तनिक उधर से आओ। आर्यों के राम जी कौन थे? अरे बोल पड़ो। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी के आर्य कौन थे? राम जी। कृष्ण जी कौन थे? ययाति और दशरथ कौन थे? आर्य लोग थे। इन आर्यों में एक प्रथा प्रचलित थी, ये अपनी जो सामाजिक क्रियाकलाप है उसमें 5 बड़े काम करते थे, 5 महायज्ञ करते थे। पहला महायज्ञ कौन सा था? संध्या ब्रह्म यज्ञ। 2 समय संध्या करते थे, भगवान का भजन करते थे। दूसरा था अग्निहोत्र, ये जो तुमने किया, सुबह शाम 2 समय अग्निहोत्र करते थे। तीसरा क्या काम करते थे? पितृयज्ञ, जीते माता पिता की सेवा। चौथा अतिथि यज्ञ, यानी जो हमारे घर विद्वान आ जाए उसका सम्मान। और 5वां बलि वैश्वदेव यज्ञ, यानी हम पर जो आश्रित हैं, गाय है, कुत्ता है, चींटी है, चिड़िया है, उन सब तक उनका भाग पहुंचाना, उन्हें भी कुछ न कुछ खिलाना, उन तक उनकी स्थिति पहुंचाना। ये 5वां बलि वैश्वदेव यज्ञ। कितने हो गए? 5। जब इनसे बिगड़कर पारसी बने, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, जब इन आर्यों से बिगड़कर क्या बने? पारसी, तो उन पारसियों ने इन 5 यज्ञों को, बेचारे प्रक्रिया तो भूल गए कि प्रक्रिया क्या थी, लेकिन उन्होंने 5 यज्ञों को नहीं छोड़ा। कहा मर जाएंगे लेकिन अपनी परंपराएं नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऐसी वेदी घर में बना ली और दिन में 5 बार अग्नि जलाकर उस पर घी डालकर होम करने लगे। उन्होंने ऐसी वेदी घर में बना ली और दिन में 5 बार अग्नि जलाकर उस पर घी डालकर होम करने लगे। इसलिए पारसियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें? दिन में 5 बार होम करते हैं, 5 बार। आज भी दुनिया में पारसी जहां रहते हैं वो दिन में 5 बार होम करते हैं। इसी प्रकार वो ये तो भूल गए 5 यज्ञ कैसे कैसे थे, बस उन्होंने इसे ही यज्ञ मान लिया और दिन में 5 बार करने लगे। कितनी बार? उनसे बिगड़कर बने कौन? पारसियों से बिगड़कर कौन बने? यहूदी। कौन बने? यहूदियों ने कहा यार ये वेदी बनाना, इतना बड़ा काम धाम जोड़ना, ये तो मुश्किल काम है, आसान काम है, मोमबत्ती बना लो। उन्होंने मोमबत्ती बना ली और वो दिन में 5 बार मोमबत्ती जलाने लगे। लेकिन पंचमहायज्ञ नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा उन्होंने पंचमहायज्ञ। यहूदियों से बिगड़कर कौन बने? कौन बने? ईसाई। ईसाइयों ने कहा यार ये रोज रोज 5-5 मोमबत्ती जलाना तो मुश्किल काम है। उन्होंने कहा रविवार के दिन चर्च में जाओ और एक ही दिन रविवार के दिन जाकर 5 मोमबत्तियां जलाओ। अच्छा, चर्च में जाकर देखना उनके मोमबत्ती स्टैंड में कितनी मोमबत्ती रखने की जगह होती है? 5 मोमबत्ती रखने की जगह होती है। उन्होंने पंचमहायज्ञ को इतना सीमित कर दिया। उनसे बिगड़कर कौन बने? मुसलमान। मुसलमानों ने कहा यह अग्नि जलाने का काम ही बेकार है, 5 बार दिन में परमात्मा का नाम ले लो, यही पंचमहायज्ञ है। लेकिन पंचमहायज्ञ संसार में किसी ने छोड़ा नहीं। मुसलमान आज भी संसार में चाहे जहां रहता हो, लेकिन आज भी पंचयज्ञ करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? इन्हीं परंपराओं में जो पारसी थे, इन पारसियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। और आज से 1360 साल पहले, कितने साल पहले? आज से 1455 साल पहले इस्लाम पैदा हुआ। और आज से 1360 साल पहले इस ईरान में पारसियों का शासन था। और उस पारसियों के शासन में वहां बहुत बड़ा इलाका, मतलब आपका जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतर, ओमान, यहां तक आ जाओ, पाकिस्तान से परे उज्बेकिस्तान तक, यहां तक का पूरा इलाका ये उनकी सत्ता में आता था। मक्का मदीना से निकलकर
मुसलमानों ने हाथ जोड़ा और पर्शिया में हाथ जोड़कर घुस गए, भैया हमें रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो, हमें थोड़ी जगह दे दो। उन्हें जगह मिल गई रहने के लिए, उन्होंने जमीन के नीचे काम करना शुरू कर दिया। मुसलमान जब तक कमजोर होता है तब तक वो राम राम करता है। क्या करता है? मेरे गांव में आज भी करता है, वो राम राम करता है, राम राम साहब। लेकिन जैसे ही वो ताकतवर होता है वो तुम्हें दीन की दावत देने लगता है। इन्होंने वहां काम करना शुरू किया। आप आश्चर्य करोगे, केवल 2 दशक के अंदर, 2 दशक, 21 साल के अंदर वहां इन्होंने अपनी तादाद को घुसपैठ से और जन्म दर से इतना ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि उनकी संख्या ऑलरेडी कम थी। पारसियों में जन्म दर ज्यादा नहीं थी, उनकी जनसंख्या कम थी कि ये उनकी जनसंख्या के एक बड़े घनत्व के हिस्से को घेरने लगे। तभी वहां एक राजा पैदा हुआ मजदक नाम का, और इसने वहां सुधारवादी आंदोलन चलाए। और सुधारवादी आंदोलन में उसने क्या किया, देश में चलने वाले जितने मंदिर थे, अग्नि मंदिर बोलते थे उनके मंदिरों को, उन अग्नि मंदिरों को लगभग सबको बंद कर दिया और कुछ मुख्य अग्नि मंदिरों को चलने दिया। और पुरोहितों और पंडितों, जो भी उनके होते होंगे, उन पुरोहितों और पंडितों को केवल इन्हीं मुख्य मंदिरों तक सीमित कर दिया गया। और धर्म के प्रचार पर न तो विशेष जोर दिया, और जो लोग करना चाहते थे उन्हें भी रोकने का प्रयास किया। परिणाम यह निकला कि मुसलमानों ने अपना विस्फोटक प्रचार जारी रखा, लोगों का धर्मांतरण हुआ, और केवल 2 दशक के भीतर पर्शिया ईरान में तब्दील हो गया। उसका वहां रहने वाले जोस्टियंस लोग पूरी तरह तब्दील हो गए, वो पारसी पूरी तरह बदल गए। वहां के लोगों का पहले उस देश का धर्म बदला, वो इस्लाम हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे उस देश के सारे लोगों का धर्म इस्लाम हो गया। और आज वहां कौन लोग रहते हैं? कौन लोग रहते हैं? मुसलमान रहते हैं। कोई नहीं जानता कि पर्शिया नाम का देश दुनिया में था, कोई नहीं जानता कि ईरान पर कभी पारसियों की सत्ता रही। अभी ज्यादा समय की बात नहीं है, 200 साल पहले तक इंडोनेशिया नाम का देश, नाम सुना है इंडोनेशिया? नाम सुना है इंडोनेशिया? इंडोनेशिया के मुद्रा पर आज भी आपको राम, कृष्ण और गणेश की तस्वीरें दिखाई देंगी। आज भी इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा घनत्व वाले मुसलमान रहते हैं, 95%। आप आश्चर्य करोगे, आज से 200-250 साल पहले पूरा इंडोनेशिया हिंदुओं का था, पूरा इंडोनेशिया। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।